माता का है ये अद्भुत मंदिर। 24 घंटे के भीतर भक्तों को 3 रूप में देते हैं दर्शन। देश भर के श्रद्धालु पहुंचते हैं यहां मनोकामना लेकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी न्यूज। आज बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के नागपुर स्थित कोराडी के मां जगदम्बा के अद्भुत मंदिर के बारे में। इसकी महिमा निराली। माता भक्तों को दिल में अपने 3 लोगों का दर्शन देती है। इसका साक्षात्कार और चमत्कार आप स्वयं यहाँ देख सकते हैं। पूरे देश भर से लोग अपनी मनोकामना लेकर यहाँ आते हैं और मनोकामना की पूर्ति हेतु यहाँ धागा बांधते हैं। माता के चरणों में कमल फूल अर्पित करते हैं। इस मंदिर के बारे में पता चलते ही डीबी न्यूज की टीम ने वहां के इतिहास और विशेषताओं के बारे में जानकारी निकाली। मंदिर प्रमुख और पुजारी से बात कर माता की महिमा को पूरे देश भर में प्रसारित करने का एक प्रयास किया गया। आइए देखते हैं आखिर क्या खास है इस मंदिर में। महालक्ष्मी जगदम्बा संस्थान कोराडी का यह मंदिर नागपुर से लगभग 15 किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित है। मंदिर का निर्माण हेमाडपंथी है। यह मंदिर की प्राचीनता को दर्शाता है। वर्तमान में भी मंदिर का नवनिर्माण जारी है तो वही विस्तार भी हो रहा है। मां जगदम्बा का भव्य दिव्य ऐसा दरबार कोराडी इलाके में है। करीब 300 साल प्राचीन इस मंदिर में मां जगदम्बा का ऐसा सुंदर रूप देखते ही बनता है। मान्यता है कि यह मूर्ति स्वयंभू है, यानी इसकी स्थापना नहीं की गई बल्कि यह प्रतिमा खुद यहाँ प्रकट हुई है। खास बात यह है कि मां जगदम्बा की मूर्ति का रूप हर पहर बदलता रहता है। ये प्रतिमा सुबह बालिका रूप में, दोपहर में यौवन रूप में और रात में प्रौढ़ यानी वृद्धा के रूप में दिखाई देती है। जब हम शाम को पहुंचे तो माता प्रौढ़ रूप में ही थी। कोराडी स्थित मां जगदम्बा का मंदिर करीब 150 एकड़ इलाके में फैला हुआ है। इसकी एक विशेषता ये भी है कि मां का दरबार चांदी से बनाया गया है। महाराष्ट्र सरकार के पर्यटन विभाग ने इसे पर्यटन स्थल की सूची में शामिल किया है। करीब 4 वर्ष पूर्व इस मंदिर को भव्य रूप देकर इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया है। राजस्थान से धौलपुर से लाए गए पत्थरों से इसका पुनर्निर्माण किया गया है। मां जगदम्बा का मंदिर के शुरू होते ही एक भव्य द्वार दिखता है। मां के इस मंदिर में कमल का फूल अर्पण किया जाता है। कमल का फूल मां जगदम्बा को पसंद है, इसीलिए यहां आने वाले भक्त पूजा की थाली के साथ साथ कमल का फूल लाना नहीं भूलते। मां जगदम्बा के दरबार में ज्योत है जो 24 घंटे और 365 दिन प्रज्वलित रहती है। महालक्ष्मी जगदम्बा माता के मंदिर परिसर में ही भगवान शिवजी का मंदिर भी है। मां जगदम्बा का कोराडी स्थित दरबार जितना सुंदर है उतना ही मंदिर का आसपास का इलाका साफ सुथरा रखा जाता है। ये है मंदिर का इतिहास। कोराडी को पहले जाखापुर के नाम से जाना जाता था। जाखापुर के राजा झोलन के 7 पुत्र थे, जनोबा, ननोबा, बनोबा, बैरोबा, खैरोबा, अग्नोबा और दत्तासुर। लेकिन कन्यारत्न न होने के कारण राजा दुखी रहते थे। उन्होंने यज्ञ, हवन, पूजा, तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया और कन्यारत्न मांगा। राजा को दैवीय, पवित्र और दीप्तिमान कुंवारी के रूप में आदिकालीन अवतार के कई दिव्य अनुभव होते थे। उसने कई कठिन परिस्थितियों में राजा का मार्गदर्शन किया और उसे सही निर्णय के लिए प्रेरित किया। युद्ध के एक बिंदु पर उसने राजा के दुश्मन के बारे में सही निर्णय करके न्याय दिखाया। राजा ने आदिम दैवीय शक्ति को पुनः प्राप्त कर लिया। अवतार पूर्ण होने पर सूर्यास्त के बाद जिस स्थान पर देवी विराजमान हुई वह है जाखापुर। वास्तव में इस मंदिर को शक्तिपीठ माना गया है। माना जाता है कि जिन्हें संतान नहीं होती है वो माता के दरबार में आकर पूजा पाठ करते हैं तो माता उनकी मुरादें पूरी कर देती हैं। इसके इतिहास को लेकर कई तरह की कथाएं भी प्रचलित है। हमने वहां के मुख्य पुजारी से भी इस संबंध में जानकारी ली, जिसे आप वीडियो में देख सकते हैं। नागपुर महाराष्ट्र से लौटकर दीपक यादव की ग्राउंड रिपोर्ट। खबर अच्छी लगी तो इसे शेयर जरूर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। माता रानी आपकी मनोकामना पूर्ण करें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं डीबी न्यूज़। मैं दीपक यादव इस वक्त पहुंचा हूं नागपुर के कोराडी महालक्ष्मी मंदिर में, जहां पर पूरे देश भर से श्रद्धालु यहां पर आते हैं। नवरात्रि में तो यहां की आस्था विशेष रहती है, तो वहीं हर गुरुवार को महालक्ष्मी के भक्तों की भीड़ यहां देखने को मिलती है। इस जगह को लेकर पूरे देश भर में खास मान्यता है। बताते हैं कि माता 3 रूपों में नज़र आती है। यह साक्षात चमत्कार रोज़ देखने को मिलता है। सुबह माता जो है बचपन के स्वरूप में रहती है, दोपहर में एक युवावस्था में रहती है, तो शाम होते होते वह वृद्धावस्था में नजर आती है। मूर्ति के चेहरे पर झुर्रियाँ तक भी नज़र स्पष्ट देखने को मिलती है। तो वहीं लोग यहाँ अपनी मनोकामना लेकर धागा भी बांधते हैं। यहाँ माता के कई चमत्कार हैं, लोग अपनी मुरादें लेकर यहाँ आते हैं। जी, मेरा शुभ नाम श्री प्रमोद हीरामन जी फुलझेले है और इस मंदिर में हम परंपरागत पुजारी हैं और हमारे यहाँ अभी 8वीं पीढ़ी, हमारे बच्चों की 9वीं पीढ़ी काम कर रही है। तो लिखित में तो वैसे इस मंदिर का 700 से 800 सालों का हिसाब है और जो पुरखों से सुनते आ रहे माता रानी का इतिहास वो महाभारत से जुड़ा हुआ है। और जो अभी जो दंतकथा 700-800 सालों से जुड़ी हुई है वो भंडारा गोंदिया ज़िले से जो माता के भक्त आते हैं, जो माता को अपनी कुल देवता मानते हैं, तो उनके कहे अनुसार
माता का जो वहाँ से इधर यहाँ प्रादुर्भाव हुआ है, तो झोलन राजा के यहाँ माता जी ने जन्म लिया था और बाजू के राज्य के जो राजा थे उनका नाम था किराड़ राजा। और उस समय जो बाल विवाह की प्रथा शुरू थी, तो उसके चलते किराड़ राजा ने अपने बेटे की शादी के लिए झोलन राजा के यहाँ न्योता भेजा, लेकिन माताजी ने साफ मना कर दिया कि मुझे वहाँ शादी नहीं करनी है और मेरा जन्म शादी करने के लिए नहीं हुआ है। ऐसा बोला तो उस राजा को जो गुस्सा आया, तो उन्होंने बोला कि नहीं, अभी आपको युद्ध करना पड़ेगा, हम अगर आप युद्ध में हारते हैं तो आपको हम लेके जाएंगे। तो माताजी ने मान लिया, चलो हम युद्ध करते हैं। तो माताजी खुद हाथी पे बैठ के सेना के साथ में उस राजा का माताजी ने पराभव किया, युद्ध में उनको मात दी, शिकस्त दी। और जब उन्होंने युद्ध जीत लिए, अपने यहाँ जब वापस आने लगे, तब वो वापस न जाते हुए अपने 3 भाई और 1 बहन इनके साथ में ये नागपुर की ओर चले आए। तब उनके पिताजी ने कहा था कि बेटे, जहाँ सुबह मुर्गा बांध देगा आप वहीं रुक जाना। हाँ, ऐसा जब उनके आज्ञा हुई तो माता जी को सुबह यहाँ मुर्गी की बांग सुनाई दी। तो आज भी माता ऐसी पश्चिम मुख के तरफ खड़ी होकर जैसे कि वैसी शिला रूप में परिवर्तित हो गई है। ये उनके द्वारा बताई गई कहानी है, जो माता जी को अपनी कुल देवता मानते हैं और जिनका रिकॉर्ड 600-700 सालों का आज भी लिखित में है। और उसके बाद ही पेशवा लोगों ने इस शिला मूर्ति के ऊपर जो कवच वगैरह आप देख रहे हैं सोने का, चांदी का, ये उसके बाद में धीरे धीरे चढ़ाया गया है। और आज तक का जो विकास है मंदिर का, जैसे जैसे माता की प्रचिति लोगों को आने लगी, माता जी का इतिहास और उनकी जो भक्तों की मनोकामना पूरी होती हुई जो जैसे आज इतिहास आगे बढ़ा है, तो इतना बड़ा आज मंदिर का विशाल रूप हुआ है। और इसमें हमारे जो प्रदेश के, महाराष्ट्र प्रदेश के जो बीजेपी के जो अध्यक्ष है श्री चंद्रशेखर बावनकुले जी, इनका एक विशेष योगदान रहा है कि उनका भी जीवन यहीं से शुरुआत होने के कारण और उनकी पढ़ाई भी यहीं से शुरुआत होने के कारण और माता जी के आशीर्वाद से उनका इतना जो भला हुआ, तो उन्होंने आज मंदिर का इतना बड़ा अभ्युदय करके दिखाया है। ये उनका बहुत बड़ा योगदान हम कहते हैं। माता के चमत्कार तो हमारी आंखों के सामने ऐसे ऐसे जिनको 15-15 सालों से 10-10 सालों से बाल बच्चे नहीं होते थे, ऐसे लोगों को बाल बच्चे होते हुए हमने यहाँ देखे हैं। और कई पेशेंट ऐसे आए कि जिनके आंखों की रोशनी चली गई, दुनिया के 180 देश घूम के आने के बाद उनको फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ रात को हमारे पिताजी ने 12 बजे मंदिर खोल के माता जी का चरणामृत पिलाते उनकी आँखों में रोशनी आ गई। ऐसे ऐसे कई चमत्कार हमने देखे हैं, अपने परिवार से भी जुड़े हुए कई चमत्कार देखे। और भी भक्त लोग काफ़ी है जिनके चमत्कार की किताब भी लिखेंगे तो पूरी नहीं हो पाएगी, इतने माता के अनगिनत चमत्कार है। माता के जो 3 रूप बदलते हैं, वास्तव में मूर्ति वही है। तो माता जी के अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी, जो सात्विक ऊर्जा है, उसके कारण जो 3 रूप बोलते, तो माता जी के चेहरे की जो भाव भंगिमा है, उसमें सुबह एक बालिका का रूप, खुला खुला रूप दिखेगा, श्रृंगार सुबह का होते बराबर। और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा तो माता जी युवा रूप धारण करती है, चेहरे का तेज उनका और बढ़ जाता है। और जैसे जैसे शाम ढलती है तो वैसे वैसे उनके चेहरे पे आप देख पा रहे हैं एक अजीब थकान टाइप, एक वृद्धावस्था का रूप माता प्राप्त कर लेती है। करके कहते हैं कि 3 रूपों पे माता दर्शन देती है।